जय हिंद। मैथ का नंबर सिस्टम क्वेश्चन था। नंबर सिस्टम में आज टाइप हम लोग 2 पढ़ेंगे। कल टाइप 1 पढ़ चुके थे, जिसमें जितना महत्वपूर्ण सूत्र था उन सभी को हम लोगों ने देख लिया। अब टाइप 2 चलेगा। टाइप 2। राधे राधे। टाइप 2 में संख्या सीखेंगे। संख्या प्रकृत संख्या। प्रकृत संख्या से पहले धनात्मक संख्या 2 नंबर। ऋणात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या अभाज्य संख्या सम संख्या लिख दें। सम संख्या पहले सम संख्या विषम संख्या अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या। धनात्मक संख्या वह संख्या जो संख्या रेखा पर जीरो से दाएं तरफ है कि संख्या को या अंक को धनात्मक संख्या कहते हैं। संख्या रेखा के शून्य के दाएं तरफ को संख्या को धनात्मक संख्या कहते हैं। तो संख्या रेखा के शून्य के दाएं भाग को धनात्मक संख्या कहते हैं। धनात्मक संख्या कहते हैं। जैसे इसमें में होगा 1 2 3 4 5, इसी प्रकार से आगे में बढ़ते चला जाएगा। धनात्मक संख्या को हम लोग 2 तरीके से लिखते हैं। एक प्लस को छिपाकर, एक प्लस का चिन्ह दिखाकर। यहाँ पर +1 +2 +3 +4 +5 लिख सकते हैं अनंत तक, इंडिफिनिट। ऋणात्मक संख्या
संख्या के बाएं तरफ के भाग को संख्या रेखा के शून्य के बाएं, ये जो बाएं भाग है संख्या रेखा शून्य, इसके बाएं वाला भाग ये माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3 होता है। तो बाएं भाग को ऋणात्मक संख्या कहते हैं। जैसे इसमें होगा, जैसे -1, -2, -3, -4, इसी प्रकार से अनंत तक जाएगा। ऋणात्मक संख्या को केवल एक ही तरीका से हम लोग लिख सकते हैं और धनात्मक संख्या को 2 तरीका से लिख सकते हैं, एक प्लस दिखाकर, एक प्लस के चिन्ह को छिपाकर। प्राकृत संख्या एक से शुरू होने वाले संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जिसके पदों का अंतर 1 बढ़ता जाए। शॉर्टकट में लिखेंगे तो 1 से शुरू होने वाली संख्या जिसके थोड़ा छोटा कर देते हैं और थोड़ा छोटा करेंगे कि याद करने में सुविधा हो। 1 से शुरू हो प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू हो और उसके पदों का अंतर 1 बढ़ता जाए, उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। एक लाइन में लिख सकते हैं, गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, इसी प्रकार से आगामाही बढ़ते चला जाएगा। और देखिए इसके 2 संख्याओं के बीच के अंतर 1 है जो बढ़ रहा है, जो आगे की तरफ बढ़ रहा है, इसी को हम प्राकृत संख्या कहेंगे। पूर्ण संख्या वह संख्या जो 0 से शुरू हो और उसके पदों का अंतर 1 बढ़ता चला जाए, या प्राकृत संख्या के परिवार में शुरू में 0 लगा देने से वह पूर्ण संख्या बन जाती है। प्राकृत संख्या के परिवार में 0 लगा देने से पूर्ण संख्या बनता है। पूर्ण संख्या बनता है। जैसे
प्राकृत संख्या के परिवार होता है 1, 2, 3, 4, इसी प्रकार से आगे में बढ़ता चला जाएगा। इसके शुरू में क्या करें, शून्य लगा दे। प्राकृत संख्या के परिवार में शुरू में शून्य लगा दे, छूट गया है, ठीक। शुरू में प्राकृत संख्या के परिवार में शुरू में शून्य लगा देने से पूर्ण संख्या बन जाता है। पूर्णांक संख्या धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। धनात्मक, ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे -1, -2, -3, यानी यहाँ से लिखेंगे, ये संख्या रेखा हो गया 0, -1, -2, -3, -4, इधर 1, 2, 3, 4 etc आगे बढ़ते चला जाएगा, ठीक। सम संख्या, वह संख्या जो 2 से कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जो 2 से कटे उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 22, 24, 4, 2, 8, 10 etc यानी इत्यादि या अनंत तक। विषम संख्या, वह संख्या जो 2 से ना कटे, जो 2 से न कटे। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 इसी प्रकार से अनंत तक चला जाइए आप। अभाज्य संख्या, वह संख्या जो केवल एक और अपने आप से कटे और किसी भी संख्या से न कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। वह संख्या जो केवल एक और अपने आप से कटे और किसी दूसरे से न कटे, दूसरी संख्या से न कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 अनंत तक चले जाइएगा यहाँ पे। अच्छा ये बताइए, 2 सम संख्या होते हुए भी अभाज्य संख्या है। सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होता है, केवल 2 को छोड़कर। 9 नंबर, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या इसे बनने के लिए 2 संख्याओं का होना आवश्यक है। इसे
बनने के लिए 2 संख्या का होना आवश्यक है। वह संख्या जो एक दूसरे से न कटे, जो एक दूसरे से न कटे, जो एक दूसरे से न कटे और उसका कोई अदर कॉमन फैक्टर हो, या दे के लिख सकते हैं यहाँ पर, और नहीं या दे दीजिए, या उसका कोई और उसका अदर कॉमन फैक्टर न हो। कहने का मतलब यही है अदर कॉमन फैक्टर का कि वह संख्या किसी से न कटे। दोनों, जैसे 4 3 ये एक जोड़ा है, 5 10 होगा? नहीं होगा। ये सअभाज्य संख्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे से कट रहा है, इसलिए सअभाज्य संख्या नहीं होगा। 10 3 हाँ ये हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे से नहीं कट रहा है और कोई ऐसा अदर संख्या नहीं है जो इन दोनों को काट दे। 5 7 8 9 etc। अब देखते हैं कटने का नियम। कटने का नियम। कटने का नियम कटने के नियम से पहले कल पाकिस्तान ने भारत पर F-16 से हमला कर दिया है, जो भारतीय मिसाइल है उनको ध्वस्त कर दिया। S-400 भारत रूस से खरीदा था। अमेरिका ने माना किया, मत खरीदिए। भारत बोला खरीदेंगे। अमेरिका का ईगो हर्ट हो गया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, पाकिस्तान को F-16 दे दिया। इसी F-16 को कल S-400 ने मार गिराया। INS विक्रांत कराची एयरपोर्ट, जो कराची पोर्ट है, उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। हमारी भारतीय सैनिक हमारी रक्षा के लिए डट कर खड़ी है। हम आप सबसे यही कहना चाहते हैं कि हमारी भारतीय सैनिक के सलामती के लिए
प्रार्थना करें। आइए कटने का नियम देखते हैं। 1 नंबर, 2 से कटने का नियम। 2 से कटने का नियम जिसके इकाई अंक पर शून्य और सम संख्या हो वह 2 से कट जाएगा। जिसके इकाई अंक पर शून्य और सम संख्या रहेगा तो वह 2 से कट जाएगा। जैसे जैसे 2, 10, 22, 4, 3, 4, 8, 5, 4, 3, 0। देखिए इसके इकाई अंक पर शून्य है, 2 से कट जाएगा। इकाई अंक पर 4 है, 4 क्या है तो सम संख्या है, यानी कि ये भी कट जाएगा। इसके भी सम संख्या है, इसके 0 शून्य है, कट जाएगा, सम संख्या है, कट जाएगा। 2 नंबर, 3 से कटने का नियम। 3 नंबर, 4 से कटने का नियम। 4 नंबर, 5 से कटने का नियम। 6 से कटने का नियम। 6 नंबर, देखिए 7 से कटने का नियम। 7 से कटने का नियम अभी नहीं, आपको लास्ट में बताएंगे हम। 7 से कटने का नियम, 13 से कटने का नियम, 17 से कटने का नियम, 23 से कटने का नियम। ठीक, तो यहाँ हम सीधे 7 न बताकर 8 बताएंगे। 8 से कटने का नियम। इतना पहले लिख लेते हैं। 3 से कटने का नियम, संख्याओं का योग 3 के पहाड़ा में आएगा तो वह 3 से पूर्णतः विभाज्य है। संख्याओं का योग 3 के पहाड़ा में आएगा या 3 से कटेगा तो वह पूर्णतः 3 से विभाज्य है। संख्याओं का योग 3 से कटेगा तो वह 3 से पुनः विभाज्य है, पुनः विभाज्य है। यह भी कह सकते हैं संख्याओं का योग 3 के पहाड़ा में आएगा तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, यानी 3 से कट जाएगी। जैसे 3 3 3 3 3 6 3 के 9, 3 के पहाड़ा में 9 आता है, 3 से कट जाएगा। ये तो आसान था। चलिए 4 3 2, देखिए 4 3 7 7 2 9, 3 के पहाड़ा में 9 आता है, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। आप देकर देख लीजिए भाग।
3 से भाग दे दिए 432 में, तो 3 एक कम 3, 4 में से 3 घटा 1, ऊपर से 3, 3 चौका 12 घट गया, यानी कि 1 ऊपर से उतरा यहाँ पर 2, 3 चौके 12, पूरी कट गया, पूरी कट गया, यानी कि विभाज्य है। इसी प्रकार से आपका ज़्यादा हो जाएगा। 4 से कटने का नियम। 4 से कटने का नियम कहता है कि किसी भी संख्या का इकाई और दहाई को पकड़कर हम 4 से भाग देंगे, यदि वह पूरा कट जाएगा तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है। किसी भी संख्या को इकाई दहाई को पकड़ कर 4 से भाग देंगे, यदि वह पूरा कट जाएगा तो वह 4 से विभाज्य है। 4 से भाग देंगे, पूरा कटेगा तो 4 से विभाज्य है। जैसे जैसे 8 8 पकड़ लिए, 4 से भाग देंगे, 4 दुनिया 8, पूरा कट गया, 8 3 4 2 5 6 2, यहाँ हम 1 दे देते, 4 दे दिए, चलिए 4, ये 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके इकाई दहाई को पकड़ेंगे, इकाई और दहाई, और 4 से भाग देंगे, 4 एक कम 4, यहाँ 4 से, 4 एक कम 4 2, 4 छक्का 24, 16 हाली में ये 64 कट गया। तो ये संख्या पूरी जो है 4 से विभाज्य हो जाएगा, पूरा 4 से कट जाएगा। 5 से कटने का नियम। जिसके इकाई अंक पर 0 रहेगा और 5 रहेगा तो 5 से पूर्णतः कट जाएगा, यानी इकाई अंक पर 0 और 5 रहेगा तो 5 से विभाज्य है। जैसे 0 कहेंगे वो 5, 0 है, ये 5 है, तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 6 से कटने का नियम। 6 से कटने का नियम कहता है कि जो संख्या 2 और 3 को नियम का पालन करेगा वह 6 से कट जाएगा, यानी कि 2 और 3 का नियम पालन। जो संख्या 2 और 3 के नियम को पालन करेगा वह 6 से कट जाएगा, यानी कि जो संख्या 2 और 3 से कटेगा वह 6 से भी कट जाएगा। जैसे 24 2 से भी कटेगा, 12 दूनी 24, 3 से भी कटेगा, 3 9 8 24, ये तो 6 से भी तब कट जाएगा, 6 चौका 24, 27 कटेगा, 2 से नहीं कटेगा लेकिन 3 से कटेगा, तो केवल एक से कटेगा तो नहीं, दोनों से कटना चाहिए, 2 से भी और 3 से भी। ऐसा ना कि 2 से कटे 3 से ना कटे, तो ये नहीं होगा। यदि 3 से कटे और 2 से ना कटे तो ये भी नहीं होगा, दोनों से कटना चाहिए। यहाँ और लिख सकते हैं 30 36
ETC। 6 से कटने का नियम हो गया। 8 से कटने का नियम, इकाई दहाई सैकड़ा को पकड़कर, इकाई दहाई सैकड़ा को पकड़कर 8 से हम भाग देंगे। यदि 8 से कटेगा तो वह पूर्णतः 8 से विभाजित है। इकाई दहाई सैकड़ा को पकड़कर 8 से विभाजन या काटेंगे तो वह संख्या 8 से विभाजन होगा। ठीक, जैसे 8, 9, 6, 5, 6। अब इकाई दहाई सैकड़ा को हम पकड़ लिए। ठीक, 8 से इसमें भाग देंगे। 8 8 या 64 है, 8 से भाग देंगे, 8 8 या 64 है, 1 बचा 16, 8 दूनी की 16, 82 मर्त में कट गए, यानी पूरा ये संख्या 8 से विभाजित है। इसी अनंत तक चला जाएगा। सात नंबर, 9 से कटने का नियम। 9 से कटने का नियम, 9 से कटने का नियम कहता है कि संख्याओं के योग 9 के पहाड़ा में आएगा तो वह संख्या 9 से कटेगा। संख्याओं का योग 9 का गुणज हो तो वह 9 से कटेगा। यह भी कह सकते हैं संख्याओं का योग 9 के गुणज हो तो वह 9 से कट जाएगा। जैसे 3, 4, 2, इसका योग देखते हैं। 3 और 4, 7 और 2, 9, ये 9 से कट जाएगा। 8, 0, 1 योग करते हैं, 8 और 1, 9, ये भी कट जाएगा। ETC। 10 से कटने का नियम, 10 से कटने का नियम, जिसके इकाई अंक पर केवल शून्य रहेगा तो 10 से कटेगा। इकाई अंक पर शून्य रहेगा तो 10 से कटेगा। जैसे 100, 1000, 2000, 90, 900, ETC। 9 नंबर, लास्ट 11 से कटने का नियम। 11 से कटने का नियम, जिसके सम संख्या और विषम संख्याओं का योग शून्य हो या 11 के गुणज हो तो वह 11 से कटेगा। सम संख्या या सम संख्या और विषम संख्या का योग शून्य हो
शून्य हो या 11 का गुणज हो तो वह 11 से कटेगा। जैसे 121 13 31 देखते हैं। देखिए ये हो गया विषम नंबर होता है ना, विषम सम, पद सम विषम हो, संख्या नहीं पद, यहाँ संख्या लिखे हैं पद लिखते सम पद और विषम पद। सम माने दूसरा नंबर, अब विषम माने कि शुरुआत काल। तो यहाँ से इसको और इसको हम लेंगे विषम पद, जोड़ेंगे 3 1 4 और इसका विषम पद 3 1 4, 4 हो गया ये। ठीक, दोनों संख्याओं का योग बराबर आ गया या शून्य आ गया, इसको घटा देंगे तो शून्य आ गया, या 11 के गुणज आ गया, जैसे कि इनका योग जो है 44 आ गया। माने ये जो है ना, इनका आ गया 4 और इनका भी 4, 44 जो 11 का गुणज है, तो यह क्या हो जाएंगे 11 से पूर्णतः कट जाएंगे। उसी प्रकार से 121 का भी होगा। ठीक, चलिए।